सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो मूवी की बात कर रहे हैं हीरोपंती 2 की, तो वो ट्रेलर हमने देखा तो हम देखते देखते देख रहे थे कि जैसे ही हम देख रहे थे तो तुरंत हमारा जो वॉइड है, भाव सागर है, जिसको हम पेट बोलते हैं, उसमें देखने मात्र से ही हमको परेशानी शुरू हो गई और ऐसे लगा कि गैस बढ़नी शुरू हो गई। तो अभी हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो हम समझ गए, क्योंकि ये जो ब्रह्म शक्ति है, जो आत्म साक्षात्कारी चीज़ है, ये जिसको मिलती है वो देखने मात्र से ही परख लेता है कि इसको आगे देखना है या नहीं देखना, क्योंकि उसके शरीर में परेशानी तुरंत हो जाती है। अब समय आ चुका है कि हमको हर चीज़ को परख करके ही देखना चाहिए और खाने को भी परख करके ही खाना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सुंदर होटल बना है और हम उसमें घुस गए और बहुत आलीशान सफाई हो रही है, टेबल लग रही है, लेकिन वहाँ कोई गलत आदमी बनाने वाला है या मालिक जो है होटल का, रेस्टोरेंट का, अगर वो ठीक नहीं है, अधर्मी, किसी कुगुरु से अटैच है, जो गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता और मंत्र बताता है और वो सिद्ध मंत्र बताता है, समझिए कि वो होटल भी फ्लॉप हो जाएगा, चलेगा नहीं। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने वालों को बीमारी परेशानी लगेगी तो लोग आएंगे नहीं खाने के लिए। कहाँ से आएंगे? आएंगे नहीं। इसीलिए आज समय आ चुका है कि आप जो आज मूवी देखी है उसमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आएगी कि जो देखेंगे उसका पेट की तकलीफ आएगी। दूसरी, मर्यादा में डाउन जाएगा, मर्यादा नहीं होगी उसमें। वो या तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे या राइट साइड चले जाएंगे, या तो वो पीछे की बातों पे जाएंगे, वो पीछे की बात सोच सोच के डिप्रेशन चला जाएगा और मर्यादा से बाहर काम करेंगे। जो हमारा कार्डियक प्लेक्सिस होता है, बहुत से लोग कहते हैं ना लंग्स की बीमारी हो गई है, लंग्स की बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले हैं, अगर उनके अंदर वो क्वालिटी मर्यादा नहीं है और वो केवल दिमाग लड़ा रहे हैं कि हम कौन सी एक्टिंग करें जिससे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा ये जो मूवी है ये हिट हो, तो वो दिमाग है, दिल नहीं है। दिल में तो ये है कि जो जेन्युइन है वो काम करना है और जो देखे वो खुश हो जाए। फिल्म को देखने से वो उसकी अंदर की परेशानी, बीमारी कोई भी हो, स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक स्थिति, उसमें फ़ायदा हो। क्योंकि जो पहले मूवी बनती थी, जो भी फिल्म बनती थी, आप देखिए उसमें मर्यादा के कपड़े होते थे, मर्यादा की बात होती थी, पूरा परिवार बैठ करके उसको देखता था। कोई ऐसे बेलज्जा के कपड़े जिनमें देख पहनने से माँ बाप नहीं देख सकते उनको। आज जो फैशन आ रहा है, ये विदेशी कल्चर आ रही है, ये हमारी जो संस्कृति है, आज हमारे कुछ देश में हिंदू संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि अब मैं कल ही एक व्हाट्सएप आया उसमें देख रहा था, तो उसमें लिखा गया कि अब आपको सरनेम नहीं लिखना है, उसमें एजुकेशन लिखनी है। बड़ी तबीयत खुश हुई और जैसे ही वो पढ़ा और सुना, तब अंदर से एकदम से ये चेतन शक्ति बढ़ गई। हमने कहा ये जिस इंसान ने सोचा है या लिखा है तो ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो जो हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री की सोच अच्छी हो, मुख्यमंत्री की सोच अच्छी हो, कैबिनेट मंत्री की सोच अच्छी, तो हमारा देश उन्नति की तरफ जाएगा। वो पैसे पे नहीं मरेंगे, वो पैसे के लिए नहीं लगेंगे। जो पहले पॉलिटिक्स में थे वो पैसे के लिए मरते थे, इसलिए हमारा देश अवनति की तरफ जा रहा था, लेकिन आज उन्नति की तरफ जा रहा है और पूरे संसार में हमारे देश की एक इज्जत है। ऐसे ही जो हम मूवी देखते हैं, इसको देखने से भी हमको पता लगेगा कि वास्तविकता में ये देखने लायक है या नहीं है, या इसके देखने से परेशानी बच्चों को होगी या बड़ों को होगी या घर में कलेश होगा। आप बहुत से दाखिले देख लीजिए, जिस दिन मूवी देखेंगे, कोई भी फिल्म देख के आएंगे, आप देखिए उसी दिन कोई ना किसी बात पे बेबात पे झगड़ा शुरू हो जाता है और वो ये कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, हम तो ठीक ठाक आए थे। क्योंकि ये जो दिमाग है, इसमें वो निगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे आदमी की पॉजिटिव सोच जो होती है, सकारात्मक सोच बदल के और निगेटिव में चली जाती है। जो भी आप चीज़ देखेंगे तुरंत आपका दिमाग तुरंत एक्शन करता है, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो फिर वो दिमाग पर कोई भी मूवी का प्रभाव नहीं पड़ता। वो अगर ये ब्रह्म शक्ति उसकी कम हुई, देखने मात्र से तुरंत बंद करेगा उसको, वो देखेगा ही नहीं कि भैया इससे देखने से शरीर में परेशानी बढ़ेगी और घर में भी कलेश होगा। तो ये जो आज चल रहा है रवैया इस दुनिया का, ये अब बदलने वाला है, क्योंकि अब जो चल रहा है ये सतयुग की समय चल रहा है, कलयुग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है।
कलयुग का आदमी पनपेगा भी नहीं, और कलयुग और सतयुग के आदमी में बहुत फर्क है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये ब्रह्म शक्ति कलयुग के आदमी को बता देगी कि ये आदमी कलयुग का है। कलयुग का मतलब जो आदमी चरित्रहीन है, जो आदमी पैसे के लिए प्राण देता है, धर्म के लिए कुछ भी नहीं बोलता, वो कलयुगी है। सत्युग का आदमी है जो उसके सत्य के लिए प्राण तो निकल जाए लेकिन वो गलत नहीं करेगा, वो गलत पैसा लेगा ही नहीं, उसकी जो मजदूरी है वो ही लेगा, उससे ज़्यादा लेगा ही नहीं। तो अब जो समय चल रहा है, ये आज जो ट्रायल देखा है और जो मूवी है उसमें उसके देखने से दिमाग की परेशानी बढ़ेगी, लंग्स की दिक्कत आएगी, क्योंकि सांस की तकलीफ यहीं से है। ये मर्यादा है, पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है जो हमारा राइट हार्ट है। अगर ये ठीक है तो हमें कभी लंग्स की बीमारी हो ही नहीं सकती। जो मर्यादा से बाहर है, चाहे पति मर्यादा से बाहर है या पत्नी मर्यादा से बाहर है या बच्चे बाहर हैं, तो लंग्स की ये तकलीफ आएगी। और ये अब भविष्य में श्री सीताराम के मंत्र से ठीक होगी या वायु से ठीक होगी। 5 तत्व को सहयोग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार आया है, इन्होंने ये नई पैथी दी है। क्योंकि जब कोई भी संसार बदलता है, परिवर्तन होता है, ये युग पर परिवर्तक होता है, तो युग परिवर्तक श्री माता जी निर्मला देवी इस युग में, और इन्होंने युग को बदला है। इन्होंने कलयुग को समाप्त करके सतयुग दिया है। सतयुग में आदमी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके खाने को भी परखेगा, फिल्म को भी परखेगा, और आपकी दुनिया की हर चीज़ को परखेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको नहीं परख सकता वो। और पानी जो उसके हाथ का पिएगा उसको फायदा होगा। जो आदमी साक्षात्कारी है, आत्म साक्षात्कारी है, वो गुरु है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो। तो जिनके पास ये ब्रह्म शक्ति होगी वो आगे आने वाले टाइम में इन सब मूवी और फिल्मों को परख करके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब देखने जा रहे हैं और सब देख रहे हैं। हम आपको ईमानदार की बात बताएं, हमें किसी भी मूवी को हमें 5 मिनट मुश्किल से देख पाते हैं, हमें तुरंत शरीर में परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब धर्म आपके अंदर खड़ा हो जाएगा तो आप किसी नग्न औरत को नहीं देख सकते, आप किसी गंदे आदमी को नहीं देख सकते, आप तांत्रिक जितने गुरु हैं इस संसार में उसको 3 मिनट में पहचान लेंगे कि ये गुरु नकली है या असली है। और समय आ चुका है, आज हम ये घोषणा कर रहे हैं कि समय आ चुका है, परख लिए, अपने आप को परख लो कि मैं वास्तव में एक इंसान हूँ और मुझे दुनिया में क्या चाहिए। क्योंकि मरने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं पता जी मरने के बाद क्या होगा, लेकिन हमसे लिखवा लीजिए और हम प्रूफ कर देंगे कि मरने के बाद भी आदमी का पता लग जाएगा कि ये कीड़े मकोड़े के जन्म में गया है या इंसान में गया है या मोक्ष प्राप्त कर चुका है। और आपके चलते ही जब उसकी अर्थी चलती है तब मालूम पड़ जाएगा, लोगों को नहीं पता है। आज जो आत्म साक्षात्कारी स्त्री पुरुष बच्चा होता है उसको दफनाना चाहिए, जो बीमारी से ग्रस्त नहीं है। जो बीमारी इनसे ग्रस्त है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी संप्रदाय का, उसको तो जलाना ही चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। ये आज श्री माता जी निर्मला देवी जो अवतार है उन्होंने ये पैथी बताई। अब हम इसी पे परख करते हैं कि जो इंसान मरा है, जो मृत्यु को चला गया, वो वास्तव में ही जन्नत में गया, मोक्ष में गया, या भूत योनि में गया, या कीड़े मकोड़े में गया। और ये पिक्चर जो है, इनको देखने से भी आदमी को मुक्ति मिल सकती है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अगर वहाँ के प्रोड्यूसर और जो जो कलाकार हैं, पात्र हैं, वो सभी अगर इसको करेंगे तो आत्मा की शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से, देखने मात्र से स्त्री पुरुष बच्चे और दुनिया के हर इंसान को फायदा होगा। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि सहयोग को अपनाएं और परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी को पहचानें कि वास्तव में ये अवतार हैं या नहीं हैं। और अगर ये आत्म साक्षात्कार उनके देखने से और बोलने से अगर ये ठंडा ठंडा और सर पे हाथों पे आए तो समझिए कि ये साक्षात अवतार हैं, साधारण नहीं है। आप सभी को नमस्कार।